टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेकेंड डे है। कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें आसपास के जो पदार्थ है, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था कि कोई भी जो वस्तु है, ठीक है ना, मान लो जिसमें मैंने बताया था कि डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, कोई भी हमें वस्तु है, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थों के हम पढ़े थे भौतिक स्वरूप, और पदार्थों के भौतिक स्वरूप में हमने एक नंबर पढ़ लिया था कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उसमें हमने प्रयोग देखा था, उसमें हमने देखा था कि जैसे मान लो कोई भी हम बीकर ले लेते हैं, उस प्रयोग में हमने देखा था कि कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, उस बीकर में जैसे स्वयमेल वाला युक्त क्या ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हमने क्या डाला, मान लो शक्कर है या फिर उसमें क्या डाल देते हैं, नमक। इन दोनों में से मान लो कोई एक चीज़ डाल देते हैं। जैसे मान लो इसमें नमक डाल दिया जाता है, ठीक है ना, इसमें पानी है, इसमें नमक डालते हैं। तो यहाँ जब स्थिति है, दूसरी स्थिति में जैसे हम नमक देखते हैं तो उसमें हमने देखा कि नमक मान लो एक जगह जगह कोने में इकट्ठा हो जाता है, एक जगह साइड में इकट्ठा हो जाता है, बाकी जल रहता है, ठीक है। लेकिन इससे जो नमक को जैसे है उसके बाद में मान लो किसी कांच की छड़ से या किसी छड़ की सहायता से इस नमक को वापस क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। तो हिलाने के पश्चात हम देखते हैं कि ये नमक इस जल के जो कण होते हैं उनके बीच बीच में क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है। उससे यह मालूम चलता है कि जो कोई भी जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो कि नमक के कण है वो कहाँ चले गए, तो हम बात करेंगे कि जो जल के कण होते हैं उनके मध्य पाए जाने वाले जो रिक्त स्थान होते हैं उसी के अंदर ये नमक के कण क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। तो बात सही है कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतना हो गया था। अब हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। अब इसमें मान लो यहाँ 100 ml का ये बीकर है, इसमें क्या भर देते हैं, जल भर दिया जाता है। 100 ml का एक बीकर लेते हैं, उसमें क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं, ठीक है। जल भर दिया, ये नाम लिख दिया क्या, जल, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम बात करते हैं क्या मिलाते हैं, नमक मिलाए। इसमें नमक क्या कर देते हैं, इसमें मिलाते हैं, ठीक है ना। हो गया, वो नमक मिलाते हैं। उसके बाद में ये जल हो गया, ये यहाँ पर नमक के कुछ कण हो गए जिसको डॉट डॉट के द्वारा हम निरूपित कर देते हैं, अलग से दिखाई दे। यहाँ पर क्या हो गए, नमक के कण हो गए। तो ये वापस जल, ये नमक, ठीक है। यहाँ पर इसको मिलाया, अब इसको क्या कर देते हैं, हिलाते हैं। फिर इसके बाद में हिलाए इसको, ठीक है, हिलाते हैं। तो ये स्थिति हो जाती है कि जैसे ये जल है, इस जल के मध्य में क्या हो जाते हैं, नमक के कण समावेशित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें नमक के कण क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। यानी इसके अंदर जो जल है उनके कणों के मध्य जो भी रिक्त स्थान होता है, उन रिक्त स्थानों के मध्य क्या हो जाता है, नमक के कण क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो उसके बाद में ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम किसका है, ठीक है ना। डायग्राम की हम बात करें कि जब हम जल में क्या मिलाते हैं, नमक घोलते हैं, नमक मिलाते हैं। जल में नमक घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो क्या हो जाता है, नमक के कण जल के कणों के मध्य के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो नमक के कण जल के कणों के मध्य के रिक्त स्थानों
रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। ये डायग्राम बना लोगे आप, ठीक है। जो नोट से लिखा है हमने कि 1 नंबर टॉपिक लिखा था पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें हमने प्रयोग लिखा दिया था। प्रयोग लिखाने के बाद में क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये विकर हो गया, ये जल, ये नमक, नमक मिलाते हैं, इसमें मिलाते ही यहाँ नमक इकट्ठा हो गया साइड में, ये जल हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि छड़ी की सहायता से क्या कर देते हैं, हिला देते हैं। जैसे हिलाएंगे तो नमक क्या हो जाएगा, पानी के अंदर आसानी से घुल जाएगा या मिल जाएगा। मिलने का कारण क्या है, जो पानी है या जो जल है उसके मध्य क्या पाए जाते हैं, कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं, और उन्हीं रिक्त स्थानों में क्या हो जाता है, ये नमक होता है वो क्या कर जाता है, समावेशित हो जाता है। तो ये चीज क्या होगी, इसके अंतर्गत हो गई। तो भौतिक स्वरूप का 1 नंबर का हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। ये डायग्राम, ये चित्र का नाम ये बना लोगे उसके बाद में नोट्स में, ठीक है। अब उसके बाद 2 नंबर हम बात करेंगे कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। 2 नंबर की हम बात करेंगे पदार्थ के कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। भौतिक स्वरूप में 2 नंबर पदार्थ के कण छोटे होते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। बात सही है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग में क्या करेंगे, वही बात, एक 100 ml युक्त बीकर ले लेते हैं। जैसे ये बीकर ले लिया, ठीक है, कितना 100 ml युक्त, ठीक है। इस बीकर में जैसे मान लो जल भरा हुआ है, इस बीकर में क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्रिस्टल के टुकड़े, 1-2 क्रिस्टल टुकड़े किसके, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेटेड या लाल दुआ, KMnO4 ये क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेटेड, इसकी लाल दुआ के डाल देते हैं, ठीक है ना। डालते क्या हो जाता है, पानी रंगीन हो जाता है, ठीक है। अब इस पानी में से हम क्या करते हैं कि 10 ml पानी निकाल लेते हैं। कितना ml, 10 ml, और किस में डाल देते हैं, एक प्रखनेली में डाल लेते हैं। कितना ml पानी डालते हैं, 10 ml, कितना डाल लिया, 10 ml, ठीक है। डालने पश्चात जो दूसरा बीकर है, दूसरे बीकर की यदि बात करें जिसमें भी जल भरा हुआ है, वही बीकर रहेगा 100 ml का, लेकिन 90 ml उसमें पानी भरा हुआ होगा, ऐसे मान लो, ठीक है ना। उस बीकर में ये 10 ml क्या डाल देते हैं, ये जो रंगीन जो पानी है, लाल दुआ से बना हुआ जो रंगीन पानी है, वो किस में डाल देते हैं, अगले बीकर में डाल देते हैं, ठीक है। हो गया। सर्वप्रथम क्या करते हैं, 100 ml युक्त क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। लेने के पश्चात उसमें 2-3 टुकड़े किसके, या क्रिस्टल या टुकड़े किसके डाल देते हैं, KMnO4 के, लाल दुआ KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेटेट, पोटेशियम पर मैग्नेटेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। उस रंगीन जल में से या लाल दुआ युक्त जो जल है उसमें से 10 ml जल निकालते हैं और अगले 100 ml युक्त बीकर में वापस से डाल देते हैं, ठीक है। फिर अगले जो बीकर होता है उसमें से भी 10 ml निकालते हैं और एक प्रखनली में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे प्रखनली है उसमें डालते हैं। फिर अगला जो इस प्रखनली इसमें लिया हुआ जो 10 ml जो है वो वापस क्या कर देते हैं, अगली किस में डाल देते हैं, बीकर में डाल देते हैं। यह प्रयोग हम 3-4 बार करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि इस जो जल है, ये जो जल है उसका रंग थोड़ा हल्का होता जाता है। इस जल का जो रंग है थोड़ा हल्का होता जाता है, लेकिन जल रंगीन ही रहता है। किसके कारण रहता है, KMnO4 लाल दुआ के कारण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पदार्थ है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इन जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। यह प्रयोग हम डिटोल के द्वारा भी कर सकते हैं कि डिटोल की 1-2 बूंद यदि मान लो किसी बाल्टी में डाल देते हैं पानी में, तो उसकी जो डिटोल की जो गंध होता है वो पूरी बाल्टी में फैल जाती है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है कि ये जो कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये पूरा जो है
पूरा जैसे 100 ml जल है उसमें क्या हो गया, आसानी से समाहित हो गए, चाहे इनको कितना ही तनुकृत किया जाए। ठीक है ना। तो हम प्रयोग में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे 100 ml बीकर, जलयुक्त बीकर में जलयुक्त बीकर में किसके क्रिस्टल के टुकड़े डालते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेटेड, पोटेशियम पर मैग्नेटेट के क्या कर देते हैं, टुकड़े डाल देते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेटेट, पर मैग्नेटेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी आपको बताया था, क्या होता है KMnO4 के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं, कुछ क्रिस्टल क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है ना, जिससे जल क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है। अब ये जो रंगीन जल है, इस रंगीन जल से 10 ml जल निकालते हैं। जल निकालकर दूसरे 100 ml युक्त बीकर में डाल देते हैं। ठीक है। यही प्रयोग 3 से 4 बार दोहराने पर भी जल हल्का रंगीन बना होता है। क्योंकि KMnO4 के अति सूक्ष्म कण जल में समावेशित हो जाते हैं, जल में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रयोग हो गया। ठीक है ना। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, प्रयोग क्या है कि 100 ml जल लेते हैं एक बीकर में, इसमें क्या डालते हैं, KMnO4 या लाल धुआं डालते ही जल क्या हो जाता है, रंगीन। उस जल में से 10 ml एक दूसरे प्रखनली में निकालते हैं। ठीक है ना। निकाल कर दूसरे बीकर में डालते हैं, और ये है जो डालने की प्रोसेस है। जैसे ml निकाल लिया अगले में और फिर 100 ml में डाल दिया, ये 3-4 बार लगातार क्या करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी जल क्या रहता है, रंगीन बना रहता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जो लाल धुआं है, या हम बात करें KMnO4 या कोई भी जो पदार्थ है, वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और उन्हीं सूक्ष्म कणों के कारण ये जो सूक्ष्म कण होते हैं वो इस पानी के अंदर क्या हो गए, आसानी से समावेशित हो गए।
उसके कारण हल्का क्या होता गया, रंगीन होता गया। तो ये हो गया आज की हमारी क्लास। फिर अगली क्लास में हम इसमें आगे देखेंगे।